हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फाइनली 17 सितंबर है एंड रात हो चली है और मैं क्या कहूँ, आज मॉर्निंग से मैं 5 ब्लॉग अपलोड की हूँ। बट पता नहीं यार, नीचे में पता है कितना भी कैसे भी 5G है फ़ोन मेरा और 5G रिचार्ज सब, फिर भी यार कितना भी महंगा रिचार्ज करा लो आजकल ना सारा सिम का ऐसे ही नेटवर्क है। यू नो व्हाट, अभी अभी एयरटेल कराई थी तो एयरटेल में भी सेम प्रॉब्लम। खैर उसको मैं नेट के प्रॉब्लम के लिए नहीं कराई थी, कुछ और इशू था। नाम मेरे सिम में था, सिम मेरे नाम में नहीं था, मेरे मामा जी के नाम में था। तो मैं अपने नाम में ट्रांसफ़र कराने के लिए सब थोड़ा करना पड़ा था मुझे। तो वही है यार, मॉर्निंग से आज ना 5 वीडियोस मैं अपलोड कर दी थी यार। आपको पता है मैं बहुत सारा पिछले साल का मेरे पास ना ब्लॉग है जिसको मैं अपलोड नहीं की हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं जो टाइम दी हूँ ना, चाहे जैसा भी ब्लॉग हो, मतलब स्टार्टिंग तो आदमी का जैसा भी इंसान का थोड़ा अच्छा बुरा जैसा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसीलिए मैं सारा अपलोड कर रही हूँ। तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी आज क्लास गई थी क्योंकि कितने दिन बंक करूँगी। आज तहसील ऑफिस गई थी एफिडेविट बनवाने, ठीक है। प्लस फिर मेरे को, मैं सोची उसी रास्ते से गुजर रही थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं 2 लोग, मतलब एक दीदी भी है, फ्रेंड है, दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोची रास्ते में उन लोग का मतलब जगह पड़ता है, तो मैं सोची उन लोग से मिलती हुई चलूँ। तो उन्हीं लोग के पास ना बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम तक टाइम स्पेंड कर दी, बिकॉज़ चलो बहुत दिन बाद था। उन लोग भी बेचारे लोग बहुत मानते हैं, मतलब आई मीन अच्छे हैं यार दोनों, मतलब मानते हैं, जानते हैं। और इतना अच्छे से कह रहे थे ना, मतलब रुकने बोल रहे थे। तो फिर मतलब देखो यार, ऐसे भी आज के डेट में ना कोई इज्जत दे बहुत बड़ी चीज़ होती। तो कोई अगर अच्छा इंसान आपको इज्जत दे रहे हैं, कोई भी अगर कोई मतलब कदर करनी चाहिए। तो मैं सोची चलो टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो बात करते करते उन्हीं लोग के पास काफ़ी टाइम हो गया। तबीयत सही नहीं थी, उन लोग को भी मैं बताई, अच्छे से टाइम स्पेंड किए साथ में, थोड़ा खाए पिए भी, कुछ ठंडा भी था बट मैं नहीं पी। मेरे को मन बहुत था मैं उन लोग को भी बताई, बट यार तबीयत ठीक नहीं था ना, तो मैं ही नहीं पी। मतलब थोड़ा वहीं उन्हीं लोग के साथ थी। इनफैक्ट वो लोग पता है अपने साथ मेरे को बोल रहे थे घर में भी आना, मतलब चलो आज रुक जाना है, ये वो बोल रहे थे। मतलब बहुत अच्छे यार ऐसे वो लोग। तो देखो, मन तो इतना बोलने के बावजूद ना आजकल को इतना नहीं बोलता। मेरा भी मन चाह रहा था कि चलो रुक जाती हूँ, बट इधर भी तो कि मॉर्निंग क्लास होता है। अभी मेरे घर में भी कुछ मतलब यार मेरे रूम में भी पानी वानी का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। तो मैं सोची चलो आ जाती, तबीयत भी सही नहीं है। प्लस एक मैम भी है यार, वो भी कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे भी मैं अपने नेट की वजह से परेशान हूँ यार। 5 वीडियोस अपलोड, इसीलिए मैं टेरिस पे आई हूँ। अब नहीं पता वो 5 वीडियोस अपलोड होंगे कि नहीं। और ये वीडियोस बनाते बनाते पता नहीं किसका फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, आई मीन काम से किसी का भी आ सकता है। तो अब कॉलेज में फ्रेंड्स भी है, तो फाइनली मेरे फ्रेंड्स लोग फ्रेशर्स पार्टी अटेंड कर रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे करने, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, पता नहीं क्यों। मतलब अभी ना ऐसे लग रहा है प्रिपेयर नहीं हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा इतना कुछ हो रहा है, चल रहे हैं, इन बीच में कहाँ खुद के लिए टाइम निकालूँ, कहाँ मैं पार्टीज करूँ, ये सब। तो वहीं ये फ्रेशर में उन लोग भी बोल रहे थे कि चलो सब साथ चल रहे हैं तो अच्छा लगेगा ऐसे। तो इस बार नया टाइप है, बिकॉज 21 को है फ्रेशर और अभी
अब टाइम भी उतने अच्छे से है नहीं, और टाइम को छोड़ो यार, कहाँ मतलब इतना। फाइनली मेरा स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट वाला काम तो हुआ। और पता है एक चीज़ है, मेरा काम इसलिए भी जल्दी हो जाता है, वहाँ है ना, भगवान करे किसी की नज़र न लगे, वहाँ है यार एक जने, मतलब जिनसे मैं परमानेंट कराती हूँ काम, मतलब उनको भी ना बहुत बहुत थैंक यू, जो ठीक ठाक रेट में मेरा हर काम करके अच्छे से दे देते हैं। मेरे ही कास्ट के हैं, अच्छे हैं, मतलब तहसील ऑफिस में, तो बेचारे कर देते हैं, वरना और ज़्यादा टाइम नो आज मेरे को तहसील ऑफिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा यार, मतलब वहाँ हो गया मेरा काम। जो भी टाइम लगा ना मुझे, फिर मैं सोची, एक तो मॉर्निंग से कुछ खाई पी नहीं थी ना, तो मैं सोची चलो ठीक है। उधर मशरूम था ना, मेरा मन नहीं माना कि मशरूम तरफ प्राइस वगैरह पूछ के चली आऊँ, मतलब कौन सा प्राइस पूछ लूँ ऐसा सोची। अब जैसे ही प्राइस पूछने गई, यार वो कम कर ही नहीं रहे थे, मुझे उतने में जम नहीं पा रहा था, तो चलो मैं मतलब आ गई अपना। फिर आते आते वहीं दीदी, मैं सोची नहीं थी, मतलब दीदी लोग को जाते वक्त देखी थी, अब आते वक्त भी देखी, तो यार मतलब चलो उन लोग का, मैं बोली उनके यहाँ चली जाती हूँ थोड़ा, ऐसे भी बुलाते रहते हैं, मतलब देखे जो ना पूछे खबर ले खबर दे, उनकी ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज़ ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मैं सोची उनके यहाँ भी चली जाती हूँ, मिल लेती हूँ, टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, ऐसा सोच के गई। और ऐसा सोचते 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 काफ़ी टाइम हो गया था, 4 सवा 4 हो ही गए रहे होंगे। आई बहुत ही थक गई थी, इतना थक गई थी हाथ पैर धोने के मन नहीं था, बहुत थक गई थी। मतलब यार मॉर्निंग से मायने रखता है ना, मॉर्निंग से क्लास अटेंड करने के लिए निकलो घर से 7 बजे, 6:30 7 बजे निकलो, और उसके बाद डायरेक्ट उठते टाइम आओ। खैर खाने पीने का नहीं है, मैं मॉर्निंग में मैं भले कुछ नहीं खाई थी, लेकिन उसके बाद रास्ते में भी कुछ नहीं खाई कि चलो मतलब हटाओ घर ही जाके खाऊंगी। बट दीदी लोग थे तो सोची दीदी लोग से थोड़ा मिल लेती हूँ, ऐसे मिलते। और मेरे एक फ्रेंड भी थे, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उनसे मैं, वो मेरे साथ गेम नहीं खेलते ना, बस उसी बात को लेके गुस्सा हो जाती हूँ। बाकी अच्छे हैं सब, आई मीन दोनों अच्छे हैं। तो अब उन लोग जो खिलाए पिलाए थे उसमें मेरा पेट भर गया, बट मेरे को ना बहुत नींद आ रही थी उस टाइम भी, बट क्या करती। खैर अभी भी नींद आ रही है पता है, और मैं मजबूरी में टेरिस में आई हूँ यार, मतलब वो 5-6 वीडियोस अपलोड करने के लिए आई हूँ, जो कि वीडियोस पेंडिंग में है। नीचे में नेट ही नहीं चलता है, तो टेरिस में आई हूँ। तो सोची ऐसे तो देखो मेरे को ऐसे भी टाइम बहुत लगता, मतलब कैसे गुजारती ऐसे टाइम, मतलब वो ही नहीं होता ना। इससे अच्छा है आप लोग से जो भी ब्लॉगिंग करते करते आप लोग के लिए वीडियोस भी बन जाएगा, मेरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ऐसे तो कोई है नहीं जिससे मैं बात करूं। दीदू लोग को फ़ोन ऑन कर लेती तो दीदू लोग से बात करूं, तो उन लोग से एक ही कॉन्सेंट्रेट में बात करूं तो सही लगता है। फिर अभी दीदी का काम वाम करने का टाइम होता है ना, मतलब अपना थोड़ा दीप वगैरह जलाती हैं, थोड़ा पूजा पाठ खाना वाना बनाती है, तो दीदू को भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। मतलब बाकी तो है नहीं, 1-2 अब उन्हीं लोग को करती, और ऐसे कोई ज़्यादा है भी नहीं जिनको मैं बिना सोचे समझे बात करने के लिए फ़ोन लगाऊं। तो फिर बस यही सोची आप ही लोग की ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। सोचो यार कितना आप लोग के लिए अपना नींद त्याग कर ऊपर आई हूँ, सिर्फ मैं टेरिस पे आई हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए, और वो भी अभी नोट्स पे बनाना है यार। क्या कहूँ, बहुत नींद आ रहे हैं मेरे को। तो ये रही आज की मेरी
पूरी। मैं ऐसे यार, कोई तो मेरा कैमरामैन है नहीं तो मैं ऐसे वीडियोस अपलोड कर नहीं सकती जैसे लोग दिनचर्या का अपना करते हैं। इसलिए मैं मुँह से ही बता दी आज का जो मेरा दिनचर्या था। मॉर्निंग उठी, वही पानी वाला प्रॉब्लम था, क्या ही कर सकते हैं। फिर जो भी थोड़ा अपना फ्रेश होके नहा धोकर रेडी वेडी हुई, 6:30-7 बजे तक अपने कॉलेज के लिए गई। कॉलेज में क्लास हुआ, क्लास अटेंड की। उठते तक 11:40 हो गए। फिर अपने फ्रेंड लोगों से कुछ ग्रुप स्टडी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो फ्रेशर पार्टी के बारे में भी थोड़ा बात हुआ। पर मेरे को देख के सब मुँह बनाने लगे, बिकॉज मैं नहीं आ रही थी ना, तो उन लोग को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे भी मन भी नहीं था जाने का। थोड़ा सा सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे जाने का ऐसे मन भी नहीं था। तो बाकी मेरा मन 1% नहीं था कि मैं आज स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट बनवाने जाऊँ तहसील ऑफिस। बिल्कुल 1% मन नहीं था कि मैं जाऊँ। फिर भी मैं अपने मन तन को जैसे तैसे मनाई कि जाना ही सही होगा मेरे लिए। ऐसे रास्ते में कुछ और काम था क्या मेरे को? नहीं, कोई काम नहीं था। जैसे भी अपने आप को मनाई मैं, मन को, क्योंकि यार मेरे को बनवाना तो है ही एफिडेविट, आज नहीं तो कल। और कब अक्टूबर आ जाए, कब लास्ट डेट आ जाए, तो इससे अच्छा मैं एफिडेविट बनवा ही ली ऐसे तैसे करके। और पता है, कुछ स्टडी के बारे में पूछने के लिए 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं जिसको मैं सोचती हूँ फ़ोन करके पूछूँ। मेरे को डाउट है, मतलब स्टडी में डाउट है, बट यार अच्छा नहीं लगता उन लोग को। जब भी फ़ोन करो कुछ ना कुछ में बिजी रहते हैं उन लोग, तो मतलब बोलेंगे बाद में करेंगे, ऐसे वैसे अभी नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरा भी मन उठ चुका है, तो थोड़ी हूँ भी मैं स्वाभिमानी टाइप, मतलब थोड़ा कोई मना करता है ना, जल्दी से मन नहीं करता। अकेले में रहूँ, इंट्रोवर्ट नहीं बोल सकते यार, मतलब मेरा मतलब सिर्फ ना इतना है, कोई नहीं खाता ना तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना रहो। फाइनली आज मेरे फ्रेंड को बोली हूँ कि आज खेलेंगे हम लोग, एक गेम खेलती हूँ मैं, मतलब थोड़ा बहुत यार माइंड फ्रेश के लिए। तो देखो ऑनलाइन में भी साथ ही मिल ही जाते हैं खेलने के लिए, बट उन लोग के साथ मज़ा नहीं आता, बिकॉज एक दूसरे को नहीं जानते ना, मतलब जो जिनको जानते हैं उनके साथ ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है। तो वहीं तो पता नहीं आज वो उनके पास टाइम होगा कि नहीं, और टाइम होगा तो मेरा नेट साथ देगा या नहीं, बात ये है। तो क्या करें यार, ऐसा आज मेरा पूरा दिन गया। फाइनली अभी घर पे हूँ। चलो आज मैं आप लोग को स्टोरी सुना ही देती हूँ, ठीक है। तो आज की जो कहानी है ना, वो प्रीतमपुर के मतलब एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव प्रीतमपुर का है, ठीक है। जहाँ का नाम प्रीतमपुर था, छोटा सा उत्तर प्रदेश का गांव था, जहाँ 2 दोस्त रहते थे। तो उन 2 दोस्तों में इतनी गहरी दोस्ती थी, मतलब हॉरर स्टोरी है, ठीक है। ये इतनी गहरी दोस्ती थी कि कोई चाह कर भी उन्हें कोई अलग नहीं कर पाता, ठीक है। देन हुआ क्या, वो लोग एक साथ ही, मतलब जितने भी एक साथ स्कूल जाते थे पूरे, मतलब साथ पढ़े खेले
खाए घूमे, एक दूसरे के घर आना जाना था उन लोग का, अच्छे से खाते पीते घर से थे, मतलब अच्छे से आना जाना सब कुछ था, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया चल रहा था वहाँ का सब चीज़। लेकिन उन दोनों में होता है ना एक मतलब ऐसे एज, बचपन से खेले कूदे खाए, दो दोस्त थे जिन लोगों का नाम था अभिषेक और अभिनव। तो अभिषेक जो थे ना, तो जो था वो था थोड़ा, मतलब होते हैं ना नए नए चीज़ों को जानना, और जिस चीज़ को मना करो ना उसी चीज़ पे उंगली करना, उसी चीज़ पे जाना, मतलब उसी चीज़ को करना। और जो अभिनव था ना वो मतलब होता है ना एक डिसिप्लिन वाला बच्चा, मतलब डिसिप्लिन में दोनों रहते थे, ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं था दोनों में। बट अभिषेक था ना थोड़ा मतलब इस टाइप का था, अगर जैसे कोई उनको मना किया कि इस चीज़ को मत करो बेटा, यहाँ मत जाओ, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ ऐसा, तो वो उस चीज़ को ना कि मतलब थोड़ा उसको कोई बोल देना इस चीज़ को मत करो तो उसी चीज़ को करना है, और अगर कोई चैलेंज कर देना तो उस चैलेंज को फिर तो, और ये मेरे को चैलेंज कर दिए ना तो इसको मैं पूरा करूँगा, ऐसा था अभिषेक में। और अभिनव था ना डिसिप्लिन वाला बच्चा था, मतलब एकदम डिसिप्लिन यार, सीधा साधा एकदम। काफ़ी अंधेरा हो गया है यार, आप लोग मेरे को मतलब बोलना मत अगर सीन वीन ना दिखा पाऊँ, बिकॉज मेरे पास तो मोबाइल स्टैंड है भी नहीं, बहुत छोटा वाला है, तो उससे क्या ही करूँगी यार, उसको मैं पकड़ मतलब उससे थोड़ी बनेगा स्टडी करने वाला। और बाकी हाथ से उतना मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, यही सब दिखा पाऊँगी आप लोग को, बाकी अंधेरा हो गया है पूरा। देखो काली घनी रात एकदम, चंद्रमा भी नहीं उगे हैं, तारे भी नहीं उगे हैं, कुछ भी नहीं उगा है, I mean तारे भी नहीं दिख रहे हैं। उगना कहने का मतलब यही है, उसको ऐसे उगना तो नहीं बोलते हैं, सूरज को उगना बोलते हैं, तारे भी नहीं दिख रहे हैं ऐसा बोलते हैं, चंद्रमा भी नहीं दिख रहा बोलते हैं। एनीवेज चलो आते हैं कहानी पे। तो आप लोग अभिनव और अभिषेक की जो आदत है उन लोग से अवगत तो हो ही गए हो कि अभिषेक जो था वही था, मतलब थोड़ा मतलब चंचल प्रवृत्ति का कह सकते हैं, जिस चीज़ को मना करो मजाकिया था, दोनों थे अच्छे थे दोनों, ऐसा नहीं था, डिसिप्लिन में भी दोनों रहते थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही था अभिषेक। बाकी ये जो अभिनव था वो तो भाई इतना सिंपल सीधा बच्चा था, वो बचपन से वैसी था, उसको कोई अगर उसकी मम्मी एक जगह बैठा देती थी ना कि बेटा यहाँ पर यहीं पर खेलना, कहीं नहीं जाना है, तो फिर कहीं भी नहीं जाता था, इतना मतलब प्यारा सा बच्चा था। लेकिन अभिषेक जो था वो शुरू से बचपन से ही शरारती था, इतना छोटू सा था। क्या यार इतना अंधेरे में कहानी भी सुनाने का मन नहीं हो रहा है मेरे को, अधूरी ही कर दूँ लग रहा है, पता है मतलब बाद में पूरा करूँ, और पता नहीं काम हुआ भी है या नहीं। आप लोग ना यार सपोर्ट नहीं करते हो ना तो मेरे को कहानी भी ढंग से सुनाने का मन नहीं होता, मतलब होता है एक तो मेहनत करके आप लोग को सुनाओ कहानी, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते ढंग से, और तो खैर चलो आते हैं कहानी, जब आ गई हूँ तो पूरा कर ही देती हूँ। अब ये लोग समय के साथ बड़े होते गए, ठीक है, प्रवृत्ति था दोनों का, आदतें वैसी ही था, डिसिप्लिन दोनों में था, दोनों पढ़े लिखे बड़े हुए, 18-19 साल के हो गए, ग्रेजुएशन मतलब 12 पास करके ग्रेजुएशन में आ गए, वहीं मौज मस्ती जो भी
तो मतलब वहाँ ही ग्रेजुएशन वगैरह का जैसे ऐसे प्राइवेट वगैरह कर रहे थे लोग, जैसा भी था रेगुलर प्राइवेट। फिर हुआ यूँ कि एक दिन मतलब कोई ऐसे कहावत थी, उनकी नानी दादी, अभिनव की नानी दादी थी, अभिषेक की तो नानी दादी लोग नहीं रहते थे, वो लोग कहीं और रहते थे, मतलब वहाँ नहीं रहते थे। उनके और भी चाचा चाची बड़े पापा जो भी रहे, ताऊ कुछ बोलते हैं ना, उनके यहाँ रहते रहे होंगे। बट अभिनव की जो दादी थी, दादी दादा उन लोग बुजुर्ग, उन लोग उनके साथ ही रहते थे। तो फिर उन लोग जब 18-19 साल के हुए ना, तो दोनों साथ ही रहते थे, साथ ही फिर भी मतलब बचपन में जैसे थे वैसे ही खाना पीना उठना बैठना सब था। तो दोनों को एक दिन अपने पास, अभिनव और अभिषेक को अपने पास बुलाकर बोले कि सब तरफ मतलब होता है ना एक बच्चे लोग का उम्र, तो वो लोग वैसे ही 18-19 साल के थे, अपने मस्ती में जीते थे अपना जो भी, मतलब थोड़ा घूमना फिरना बच्चे लोग जैसे करते हैं, थोड़ा पार्टीज वगैरह, मतलब विलेज में उतना तो पार्टीज वगैरह होती नहीं है, फिर भी मतलब हल्का फुल्का जैसा भी, थोड़ा घूमना फिरना इधर उधर जाना। लेकिन एक पुराना सा महल था जहाँ एक होटल था, ठीक है। अब वहाँ बड़े बड़े से, वो तो होटल नहीं बोल सकते हैं। गाइस मैं क्या कह रही थी, हम लोग कहाँ थे कहानी पे कि अभिनव और अभिषेक की कहानी मैं आप लोग को बताने जा रही थी, जहाँ अभी तक आपने देख लिया है, अभी तक आप लोगों ने देख लिया है कि अभिनव और अभिषेक बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब बहुत अच्छे बहुत करीबी फ्रेंड थे। और उन्हीं लोग नहीं, उनके घर बाहर के लोग भी एक दूसरे के घर में आना जाना था, पक्की वाली दोस्ती थी, दोनों डिसिप्लिन में रहते थे, अच्छे बच्चे थे, गुड मैनर्स थे दोनों में। बाकी जो अभिनव है वो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ साथ बहुत ही यार, मतलब एक होता है ना शांत टाइप बच्चा था। बचपन में भी व्हाट, मतलब उनकी मम्मी जो है ना उनको एक जगह बैठा देती थी, जब वो बैठता रहा होगा तो, मतलब बैठता था उस टाइम, उसको कुछ भी खाने पीने का सामान दे दी रहती थी। तो जब तक उसकी मम्मी नहीं बोलती थी ना बेटा इसको खा ले, तो वो बच्चा इतना प्यारा था, इतना क्यूट सा, मतलब इतना शांत बच्चा उस खाने का सामान को मुंह तक नहीं लगाता था। मतलब सोच सकते हो एक छोटे से बच्चे में इतनी समझ, इतनी समझदारी। तो वहीं बाकी ये जो अभिषेक था ना, ये शुरू से छोटा मतलब शरारती था, बुरा नहीं था ये, बट ये शरारती बच्चे होते हैं ना कई लोग, मतलब इधर उधर कूद फांद करना, इसको खाना उसको खाना, जिस चीज़ को मना करते थे उसी चीज़ को करना। और खाने पीने बचपन से ऐसे ही था, जो अगर बोलते थे उनके मम्मी पापा लोग, मतलब उसकी मम्मी स्पेशली बोलती थी बेटा यहाँ इसमें मत चढ़ो गिर जाओगे बेटा, तो वही काम करता था। इनफैक्ट पता है इन्हीं सब वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब स्कूल में जल्दी जल्दी भागते दौड़ते, अगर बोलती थी उसकी मम्मी या पापा बोलते थे बेटा धीरे चलो गिर जाओगे बच्चा, तो वो कूद फांद के मतलब दौड़ते दौड़ते जाता था। कई बार गिरा है, मतलब अभिषेक जो है गिर गया, लग गया, रो रहा है, मतलब कई दिनों तक बारिश में मत भीगो बेटा, तो बारिश में भीगता था वो बच्चा, मतलब तो अमरूद मत तोड़ो, तो ऐसा होता था कई बार। पता है पड़ोसी के भी जैसे आम अमरूद कुछ लगे होते हैं, तो मतलब बच्चे लोग शरारती में करते हैं, तो वैसे ही वो बच्चा इतना शरारती था कि पड़ोसी लोग भी बोलते थे ना कि नहीं बेटा ये छोटा है, आम या फिर जो भी लगा है जैसे आम चीकू या फिर अमरूद, तो बच्चा भी ये छोटा है, बाद में खाना बड़ा हो जाएगा, तो नहीं उसको उसी को खाना है। घर में अगर अच्छा सा खरीद के भी ला रहे हैं ना, सीताफल जो भी फ्रूट्स ला रहे हैं, जो भी हो जाए, तो उसको नहीं खाना है, उसको खाना तो उसी को है, कच्चा है तो भी करना है। मतलब
ये जो अभिषेक है ना, बचपन से इसके में ये बात शुमार थी कि जिस चीज़ को मना किया जाए उसी चीज़ को करना है, उसी चीज़ में उसको मज़ा आता था, मतलब होता है वैसी। तो बस बाकी दोनों बच्चे डिसिप्लिन में रहते थे, बुरी आदतें दोनों में नहीं थी। अभिषेक और अभिनव दोनों अच्छे थे, जैसे नाम है वैसे इन लोग भी थे। इनके पेरेंट्स लोग भी बहुत अच्छे थे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे लोग। तो देन हुआ क्या, अब ये लोग 18-19 साल के हो गए, जैसे तैसे इन लोग का बचपन बीता। ये लोग जो भी इंटर पास किए, 12th ग्रेजुएशन में आए ये लोग। अब इनके दादाजी जो है ना, वो इनको एक दिन, किनके दादाजी, अभिनव के दादा दादी जी, क्योंकि अभिषेक के दादा दादी जो थे ना वो तो थे बट वो यहाँ नहीं थे, वो मतलब उनके ताऊ, जैसे कि पहले ही बताया है मैंने, ताऊ चाचा चाची जो भी रहे होंगे उनके, और भी मतलब वो जैसे अभिनव के पापा के भाई बहन, मतलब भाई बोल सकते हैं, बड़े भैया या फिर उनके छोटे भाई उनके साथ रहा करते थे, ठीक है। तो कभी कभी आना जाना होता था प्रीतमपुरा में, ठीक है। देन अब तो वहीं अब अभिनव और अभिषेक के दादा दादी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि इन लोग के घर में यार उसके मम्मी पापा होते थे, उनके दादा दादी उनके दादा दादी, मतलब कोई ही अंतर नहीं होता था यार। दोनों एक दूसरे का सामान यूज़ करते थे, एक ही जैसे। और तो और पता है, एक दूसरे का फ़ोन एक्सचेंज करके चलाना, आज के डेट में कौन ऐसा करता है, फ़ोन एक्सचेंज करके चलाना। और ऊपर से शर्ट चप्पल दिखते भी थोड़े थोड़े एक जैसे ही थे, मतलब पीछे से एक जैसे हाइटेड थी। अगर कोई देख लेता उन दोनों को एक साथ तो कोई नहीं पहचान सकता था कि ये अभिषेक है या अभिनव। और एक दूसरे का शर्ट वर्ट जीन्स हर चीज़ बदल बदल के पहना करते थे दोनों। वॉच से लेकर हर चीज़ यूज करते थे, शूज वगैरह सब। तो वही मतलब तेरा तेरा मेरा है भाई, मेरा तेरा है, ऐसा वाला था इन लोग का। हम लोग भले ही दो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, दो जिस्म है लेकिन एक रूह वाली बात थी इन लोग का। मतलब ऐसे भाई भाई आपस में इतना अच्छा प्यार था इन दोनों का। फिर वही दादा दादी एक दिन बैठे थे, 18-19 साल के हुए, तो दोनों को पास में बुलाए। फिर बोलते हैं कि देखो बच्चों, तुम लोग का घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना सब जायज़ है, मतलब सब अच्छा है, सब करते हैं अपने समय पे। हम लोगों ने भी किए हैं, मस्ती करते थे सब, और सबकी बातें हैं, कोई न्यू बात तो नहीं है कि तुम ही लोग कर रहे हो। आजकल के बच्चे हो सब ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रहे तो सही है। और तुम लोग अब 18-19 साल के हो गए हो, तो कुछ बातें ऐसी है जो चीज़ें तुम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रीतमपुरा जो गांव है ना, तो मतलब पहले बच्चे थे करके हम लोग नहीं बताते थे, क्योंकि ये बात उतनी आती नहीं थी। और गलती से बच्चे रहो 18-19 साल के पहले, तो उस जगह पे चले भी जाओ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 18-19 साल के बच्चे हैं, अगर वो वहाँ चले जाएं तो फिर बहुत मतलब गड़बड़ हो जाती है, क़यामत आ जाती है। तो फिर दोनों, अभिषेक है वो तो मजाकिया टाइप था, अरे दादा आप क्या कह रहे हैं, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप भी न कहाँ पुराने बातों पे मतलब विश्वास करते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता दादा, आप भी चिल करो, हम लोग को भी चिल करने दो, ऐसा वैसा। तो अभिनव उसको चुप कराते हुए बोलता है, अरे चुप कर, ऐसे नहीं बोलते हैं, दादा दादी लोग जो भी बोल रहे हैं सीरियसली लेते हैं, ऐसा। अब जैसा कि मैं बता दी, इसके दादा दादी उसके दादा दादी में कोई फ़र्क तो था ही नहीं। तो अभिषेक वैसे ही मतलब जैसे भी किसी की भी दादा दादी हो, उसको ऐसे ही चिल रहता था, वो हर बात को उतना माइंड नहीं करता था। अपने ही ज़िंदगी में कई लोग मस्त नहीं रहते हैं, मौज क्या बोलते हैं यार, मन मौजी टाइप, मतलब मनमौला टाइप, ठीक है, अपने मर्जी के मालिक।
तो ऐसे ही। तो फिर बोलते हैं दादाजी, अरे बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, सुन तो लो, इनफैक्ट मतलब ठीक है एक बार सुन लो। तो फिर अभिनव बोलता है, देख अभिषेक मतलब तेरी बातें सही हैं, हर चल चिल करना चाहिए, सब मौज मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन जो दादा दादी लोग बोल रहे हैं उसको भी हम लोग को गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बोल रहे हैं तो कुछ एक्सपीरियंस ही होगा तो बोल रहे हैं, ऐवे ही कोई नहीं बोलता। तो फिर मतलब मजाक उड़ाते हुए अभिनव की मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे यार तू भी ना चल, मैं चल रहा हूँ, तू ऐसे चलना है तो चल, लेट हो रहा है, हम लोग को एक मतलब चाय दुकान में जाना है, चाय वाय पियेंगे ऐसा ऐसा। तो फिर भी चलो ऐसे करते करते मस्ती में अभिषेक जो है ना वो निकल जाता है, ठीक है, अपना गाड़ी उठा के, कुछ भी नहीं सुनता। तो अब ये अभिनव फिर दादा दादी की बातें सुनने लगता है, ठीक है। तो फिर दादा दादी बोलते हैं, बेटा वो ना ठीक है, मतलब 18-19 साल के बच्चे हैं ना, तो एक हवेली है जहाँ एक चाय की दुकान है, मतलब होटल टाइप भी बोल सकते हैं, जहाँ होता है ना एक मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जैसे चाय की दुकान है वहाँ जैसे कई जगह मिलता है बिस्किट मिक्सचर, या फिर हल्का फुल्का जैसे पकौड़ा वकौड़ा हो गया, एकदम ज़्यादा नहीं। अब प्रीतमपुरा कोई बड़ा सा तो सिटी था नहीं ना, शहर, तो कोई ज़्यादा मिलना मिलाना था नहीं वहाँ। तो बेटा उस जगह में जाना मतलब 18-19 साल के बच्चों को अलाउ नहीं है। अगर कोई इंसान एक बार वहाँ चला गया तो फिर सही से वापस लौट के नहीं आता, और वापस लौट आए वही बड़ी बात है, लेकिन सही से लौट आए ये मुश्किल है। तो अब अभिषेक है अपने चिड़चिड़ाहट में कि मैं जा रहा हूँ अभिनव, तू रह, दादा दादी लोग का बात सुन, मैं तो चला, मेरे को चाय वाय पीने का तलब मचा है भाई, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। मतलब अभिषेक निकल जाता है अपने मस्ती में। अब ये सब बातें सुन के ये जो अभिनव है ना, मतलब उस एकदम पसीने से थर थर काँपने लगता है कि दादा क्या ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर दादा दादी लोग, बेटा हम लोग कैसे, कहीं ये बात मजाक तो नहीं है। तो फिर बोलते हैं मतलब दादा दादी, बेटा हम लोग इतनी बड़ी मजाक क्यों करेंगे, इतने बड़े मजाक तुम लोगों से हम लोग क्यों करेंगे, मजाक की बातें नहीं है बच्चों, ये जब तुम लोग छोटे थे ना तो बात अलग, छोटे थे तो बात अलग थी, बिकॉज उस टाइम आप लोग 18-19 साल के तुम लोग नहीं हुए थे, लेकिन अब जो हो ना 18-19 साल के हो गए हो तो वहाँ जाना सही नहीं होगा वहाँ। तो फिर ठीक है, तो मेरे को अभिषेक को रोकना होगा दादा, और एकदम से घबरा जाता है, ठीक है अभिनव जो, मेरे को ना रोकना होगा दादा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, मैं अभिषेक को नहीं खो सकता ऐसे, ठीक है। अपना बोरिया मतलब जो भी गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, गाड़ी एक ही गाड़ी से दोनों घूमते थे, बाइक उठा के ले गया था अभिषेक। तो वो जो है ना जैसे भी इधर उधर एकदम तड़फड़ा के इधर उधर अपना साइकिल वाइकिल, अब घर में साइकिल था, देखो मतलब प्रीतम पूरा, एक तो पहले से गाँव, ठीक है, पहले के लोगों में मतलब इतना वो नहीं था, मतलब एकदम जैसे यार ठीक है मानती हूँ अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे वो लोग, लेकिन इतना भी नहीं यार कि सबके पास एक एक बाइक हो, मतलब चलो मोबाइल समझ आता है, लेकिन यार गाड़ी तो आज भी मतलब फैमिली में देखो कई लोग चलो 3-4 बाइक रखें समझ आता है, 3-4 कार रखें समझ आता है, बट यार हर कोई मतलब इतना 3-4 बाइक कार ऐसे लेके तो नहीं रखते। वहीं उनके घर साइकिल था, दोनों एक दूसरे का सामान यूज़ करते थे, तो न्यू बाइक लिए थे दोनों। तो अभिषेक तो उसी में उड़ते रहता था, अभिषेक ज़्यादातर ड्राइव करता था, अकेले वो गया। आप जब जिस टाइम पता है
मतलब शाम का टाइम था, आप लोग को पता ही होगा चाय पीने का टाइम इवनिंग का टाइम ही होता है, चाय वाय पीने का टाइम लोगों का। तो जनरली हम लोग 4-5 बजे चाय पीते हैं। अब जैसे आपके टाइम में देखो, थोड़ा अपने टॉपिक पे आती हूँ, अपने लाइन पे। अब देखो हर किसी के घर का अलग अलग रूल है। जैसे कोई जॉब पे जा रहे हैं, कोई कहीं ट्यूशन कहीं कुछ, तो घर में आ रहे हैं। हमारे घर एक बात बता रही हूँ, हमारे घर में ना सब होते हैं तभी मतलब चाय, ऐसे एक एक चाय एक एक लोग के लिए चाय थोड़ी ना बनेगा यार, कोई एक एक लोग के लिए चाय बना के थोड़ी ना। चाय का मतलब ही वही होता है कि थोड़ा मतलब लोग इकट्ठे हो तो पियो साथ में, तो ही मज़ा आता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब थोड़ा ठीक लगता है। देन आप मतलब सबके घर में जनरली देखो 4-5 बजे चाय पीने का वक्त होता है, ठीक है। 5 हो गया कि 5:30 6, ऐसा 6 बजे तक तो दीप भी जलना स्टार्ट हो जाता है हर किसी के घर में। बाकी वही तो उसके घर में 5:30 बज रहे थे जिस टाइम दादा दादी लोग बात बता रहे थे। अंधेरे होने को आ गए थे, ठंडी का टाइम था। ठंडी में तो पता ही है ना, जल्दी रात हो जाती है भाई। और रात जो है लंबा होता है, दिन है छोटा होता है। अब मेरे को तलब मची है करके इतना अभिषेक नादान टाइप भी था यार, भले ही चलो इंटेलिजेंट था, बट ना भावनाओं में बह के मतलब होता है ना, बच्चे लोग बचकानी हरकतें टाइप। 18-19 साल का बच्चा था, कितना ही बड़ा था यार। मतलब आदमी को तो बड़े बड़े हो जाओ तो समझ नहीं रहती, बाकी वो तो 18-19 साल मतलब बहुत ही छोटा था। बाकी जो अभिनव था बहुत समझदार था, तो सुनता था समझता था बातों को, और वो थोड़ा मौज में जीने वाला। बाइक उठाया चला गया, 5:30 का टाइम हो रहा था, जाते जाते 6 बज गए। इधर अभिनव घबराया इतना, सहमा सा, मतलब एकदम से हाँफ रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि दादा दादी लोग की एक ही बात कानों में गूंज रही है एकदम। मतलब घनी रात है और दादा दादी की एक ही बात गूंज रही, जो वहाँ बेटा कहीं एक बार वापस चले जाए ना तो वापस लौट के नहीं आता, वापस लौट के भी आ जाए ना तो वो सही से वापस लौट के नहीं आता। मतलब सही जैसा इंसान होता है ना वैसा वैसा वो लौट के नहीं आता। अब इतनी बातें हो गई थी, तो अब मैं यहाँ अभिनव के लाइन पे आती हूँ, ठीक है। आप लोग को अभिनव जा रहे हैं, अंधेरी रात है, तारे एक भी नहीं दिख रहे हैं, सितारे तारे न चंदा मामा चंद्रमा कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। 6:15 हो रहे हैं। साइकिल वाइकिल को लेके हाँफते हाँफते घबरा कर उसके कान में वही बात गूंज रहे हैं बार बार कि बेटा वापस, मतलब एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, और वापस आए तो सही से नहीं आता, सही से नहीं आता। बार बार अपने आप मन में बुदबुदा रहे, नहीं मैं अभिषेक को नहीं खो सकता, वो तो मुझे मतलब दुनियादारी जान से प्यारा है, मम्मी पापा भगवान के बाद वहीं प्यारा है, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा यार। मतलब मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसको नहीं खो सकता, किसी भी हाल में नहीं खो सकता। ऐसे मतलब बुदबुदाते जा रहे हैं। कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। बीच में अब वो जो होटल बोला था जहाँ वो लोग जनरली चाय पीने जाते थे, दादा दादी लोग उसी होटल को क्यों मना किए? बिकॉज उसी होटल में ही गड़बड़ी था, ठीक है। मैं होटल बोल रही हूँ, टपरी टाइप था बोल सकते हैं, या फिर मतलब हल्का फुल्का मिला था यार, मतलब मिलता था सामान, उसको क्या ही बोल सकते हैं, छोटा सा शॉप बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली दूर दूर तक एक तो वहीं वाला था, फेमस भी था, टेस्टी भी बनता था, वहाँ चाय वाय जो भी बनता था अब जो भी, और बहुत अच्छा था, रेट वगैरह प्राइस सब चीज़ सही मिलता था, वाइब भी अच्छी आती थी, मतलब सुकून मिलता था उस जगह में जाके। कोई आदमी परेशान है तो वहाँ पर चाय की चुस्की लेके आदमी थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है, कुछ सोच सकता है, थोड़ा सुकून से बैठ सकता है चैन से। मतलब 10-20 रुपए के चाय में सुकून मिल सकता है, ये कह सकते हैं।
वहाँ बैठ के आराम से थोड़ा फुर्सत में वो कर सकता है ना। मतलब जनरली आजकल होटल में हम लोग जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से, पैसा ऐसा मतलब वहाँ लेते हैं, बोलेंगे मतलब चेकआउट चेक इन ये सब मतलब टाइमिंग। तो वहाँ यार एक तो बैठने का पैसा नहीं लगता था, मेन बात 10-15 रुपये 20 रुपये मिलता था चाय कॉफ़ी, उस हिसाब से अदरक वाली कड़क चाय एकदम। तो चले जा रहे हैं ये अभिनव। उसके बाद बीच में वहीं वाला शॉप पड़ता था, बीच में जंगल आता था। उस जंगल में अब चलाते चलाते साइकिलिंग करते करते साइकिल में जा रहे हैं, एकदम से जल्दी ही थोड़ी पहुंच जाएगा यार। 5-6 किलोमीटर कितना होता है समझ भी आता है, 5-6 किलोमीटर उसको जाना था, ठीक है। बीच में जंगल पड़ रहे हैं, नदी पड़ रहे हैं, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, वो क्रीपी सी वॉइस, एक क्रीपी सा मतलब चारों तरफ एक होता है ना क्रीपी सा। यार मेरे मुंह में क्या कीड़ा चला गया यार, आप लोग को कहानी सुनाते सुनाते क्या ही कहूँ। ये क्रीपी सा मतलब एक होता है ना क्रीपी सी आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। वो इधर बेचारा अभिनव कितना ही बड़ा है, वो भी उसको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो मेरे दोस्त को बचाना है, मेरे से बढ़कर है, मेरे डर के आगे मतलब उसको अपने दोस्त को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। डर को इग्नोर किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, साइकिलिंग किए जा रहे हैं। उसको पानी की भी ज़रूरत थी, लेकिन कुछ भी उसको नहीं सूझ रहा है। क्रीपी सा चारों तरफ एकदम सा क्रीपी सी वॉइस आ रही है और डरावनी आवाज़ एकदम से, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले, ठीक है। अब इसी बीच में चलते चलते उसका साइकिल का चैन निकल जाता है। सोचो क्या हाल होगा इंसान का। साइकिल का चैन निकल गया, अंधेरा घना अंधेरा है। और एक और क्या बात होती है, मोबाइल रखा होता है बेचारा, ध्यान नहीं होता है उसका। उसके मोबाइल में ओनली रहते हैं 1%। सोचो जैसे ही फ्लैश लाइट साइकिल का चैन लगाने के लिए करता है ना, फ्लैश लाइट ऑन, मोबाइल बंद। अब भाई अब क्या करे तो क्या करे, ठोकते ठाकते जैसे जैसे मोबाइल को ठोक रहा है। ठोकने से कौन सा चार्ज हो गया यार, फ़ोन ख़राब तो है नहीं, ख़राब होता तो ठोकने से ठीक होता है, मतलब ठोकने से नहीं होता है, बट आदमी इधर उधर थोड़ा हिलाता डुलाता है, कई बार ठीक हो जाता है, हैंग वैंग करता है। तो उसके फ़ोन में तो यार चार्ज का प्रॉब्लम था ना। अब क्या ही करता बेचारा, अंधेरे में ऐसे ऐसे गिरते पड़ते जैसे जैसे लगाया चैन को, साइकिल के चैन को लगाया। अब जैसे तैसे अपना जो भी पहुंचा वो उसी होटल के पास। वहाँ भाई वाइब इतना नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे मत पूछो। और मतलब अब क्या है, मतलब पहले भीड़ हुआ करती थी जब ये लोग 18-19 साल के नहीं होते थे ना, तो मतलब भीड़ मतलब फिर भी 2-4 ग्राहक, जैसे कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ खा पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, ऐसा रहता था पॉजिटिव वाइब्स। लेकिन उस दिन क्रीपी पूरी सी आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज़, भौं 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 भौं। अब करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा था, एकदम सुनसान, ठीक है वो जगह। फिर क्या हुआ, उसको अचानक से अभिषेक की वही वाली बाइक जो है वहाँ पे दिखती है। कहाँ पे दिखती है, बहुत देखने के बाद एक साइड में वो बाइक खड़ी होती है, रेड कलर का रहता था उनका जो बाइक था, उसका कलर नहीं बताई थी मैं, रेड कलर का बाइक। अरे ये तो अभिषेक का, हम ही लोग का बाइक है मतलब। तो अभिषेक कहाँ है ऐसे ऐसे ढूंढने लगता है कि एकदम से चाय, और उसको चाय वाय पीने की तलब नहीं, कहाँ से चाय पीने का तलब, अपने फ्रेंड को ढूंढने का जुनून था ना उस टाइम उसको, कि मेरा फ्रेंड मिले सही सलामत, हम लोग यहाँ से निकले।
इधर उधर देखे जा रहा है। बाइक मिली लेकिन उसका फ्रेंड दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जैसे तैसे वो डरते हकलाते काँपते, मतलब ऐसा था ना, होता है ना हम लोग को, कई लोग मतलब हमारे अपने जो अपने आप को जान से प्यारे होते हैं तो हम लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मतलब अपनी जान जोखिम में है तो है, मरे तो मरे लेकिन अपनों को ना मरने दे, ऐसा वाला था। तो वो डरते हकलाते, बेचारा 18-19 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होगा यार, छोटा सा तो था। डरते डरते अंदर गया जैसे तैसे। वो उसके पहले ना उस छोटी सी शॉप को कभी नहीं देखा था, और वो छोटा सा शॉप इतना बड़ा कभी नहीं दिखता था। आज अलग ही वाइब्स आ रही थी यार। अंदर जाता है तो रूम पे रूम, रूम पे रूम, रूम पे रूम मिलते हैं मतलब। तो वो मन में सोचता है, हम लोग इससे पहले मैं और अभिनव जब भी आते थे, मतलब अभिषेक और मैं जब भी आते थे हम लोग यहाँ, तो कभी ऐसा था नहीं, मतलब एकदम से रूम्स वगैरह हर कोई रहते थे। आज हुआ क्या है, मतलब अचानक से सब चीज़ उस दिन अचानक से, पहले कभी नहीं होता था। उस दिन एकदम झालर वालर से सजा था। झालर मीन्स समझ रहे हो ना, और जो दीपावली वगैरह में हम लोग वो छोटा छोटा वाला क्या बोलते हैं यार, उसको कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। वो लगाते नहीं है लाइट, जो ब्लू पिंक जैसा जैसा भी कलर आप जिस टाइप लगाओ, वाइट रहेगा तो वाइट, येलो रहेगा तो येलो, छोटा छोटा गोला गोला एकदम छोटा वाला बलून टाइप मतलब लगा रहता है, वैसा लगा था। एकदम जैसा ना कोई फंक्शन हो रहा है वैसा, दीपावली में सजता है वैसा सजा हुआ था यार, मतलब ठीक है। वो बेचारा बच्चा छोटा सा सहमा सहमा जैसा भी है, मतलब काटो तो खून नहीं टाइप, मतलब वो फंसते जा रहा था माया जाल में, उसको कुछ ही नहीं पता था। दादा दादी से इतना ही सुना था, वहाँ जो कोई वापस चला जाए तो आदमी वापस नहीं आता, अगर इंसान वापस आ जाए तो सही सलामत नहीं आता। ये बात को सुनते ही साइकिल उठा के चल पड़ा था। लेकिन उसके बाद ना उसको आगे पता था कुछ, ना पीछे पता था, ना मेरा मतलब कुछ कहानी कुछ भी नहीं पता था। सीधा वो चला गया था अपने फ्रेंड को बचाने के पर्पज़ से, कि जैसे भी हो यार पहले मेरा फ्रेंड तो बचे, मतलब मेरे फ्रेंड को मेरे को सही सलामत लाना है यार। मानता हूँ अभिषेक नादान है, लेकिन इसका मतलब उसके जान को जोखिम में तो नहीं डाल सकते ना हम लोग, ऐसा मतलब अभिनव सोचा था। जैसा भी मैं बता रही हूँ उसकी सोच को, मेरी सोच नहीं है ये। बाकी गया वो अंदर, जाते गया एकदम से यार, अंदर गया ना माहौल ही बदल गया, जैसे किसी की शादी हो रही है। शहनाई की आवाज़, ढोलक की आवाज़ जो होती है ना, और डीजे वीजे तो नहीं, मतलब बेसिकली किसी के फंक्शन में जो ये डीजे वीजे वाला भी जो है ना, वो थोड़े विलेज में होता है, आई नो डैट, बट मतलब मेरे को लगता है थोड़े समझदार लोग ऐसे डीजे वीजे नहीं करते। हाँ बैंड पार्टी अल्टी ऐसे ऐसा, हम लोग के में भी डीजे वीजे नहीं बजता। तो वहीं सिर्फ वो शहनाई बज रही है, ढोलक की आवाज़, और इधर मतलब ही हाँ मतलब थोड़े से एक खुशनुमा माहौल का आवाज़ नहीं, मतलब आदमी किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रहा होता है स्पेशली, तो जो हल्दी होता है या फिर जो भी हो रहा है, तो आदमी मतलब एकदम क्या बोलते हैं यार, खुशियों का माहौल, हंस रहे बोल रहे टाइम, चारों तरफ से वहाँ कोई नहीं है, सुना सुना सब तरफ सुनाई दे रहा है। बेचारा अभिनव पागल हो गया, ये सब सुनते ही उसका माथा ठनक गया एकदम। मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा फ्रेंड तो नहीं मिला, बट ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया, अब उसको जैसे ये सब हुआ, वो क्या किया पता है, अब वो ना पागल हो जा रहा था ये सब सुन सुन के। बोला मुझे तो मैं अपने फ्रेंड को लेके जाऊंगा, यहाँ तक आ गया हूँ, मेरा भाई था, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा दोस्त था, मैं उसको लेके जाऊंगा। क्या किया, अपने उसका फ़ोन भी तो डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, तो उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दे, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, अचानक से पता नहीं कैसे कैसे करते करते
अभिषेक का फ़ोन वहीं पे मिला। अभिषेक का फ़ोन पता नहीं है भगवान क्या बोलते हैं, इत्तेफाक बोले या भगवान की कृपा नहीं पता, उसमें फ़ोन अच्छे से चार्ज था, फुल 100% था उसमें चार्ज। क्योंकि देखो पता है कहीं ना हमारी कुछ आदतें अच्छे काम में ही आते हैं। हमेशा अभिषेक का ये आदत था कि उसका फ़ोन हमेशा चार्ज रहे, मतलब कहीं भी जाए तो उसको गेम खेलना होता था, कुछ डाउनलोड करना होता था, कुछ मूवी देखना होता था, कुछ सॉन्ग सुनना होता था, जैसे भी, बट वो अपने फ़ोन को हमेशा चार्ज रखता था। 100% था, उसके जान में जान आई अभिनव की। अब देखो दोनों इतने करीबी दोस्त थे ना कि पासवर्ड पता था उसको, ठीक है। तो अब वो उसके फ़ोन को एकदम से लपकता है, पकड़ता है, यूट्यूब निकाल के फट से हनुमान चालीसा उसमें प्ले करता है, जोर जोर से एकदम फुल साउंड में हनुमान चालीसा बजने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके, ठीक है। देन जैसे ही हनुमान चालीसा बजता है, आसपास का जो नेगेटिव वाइब्स होती है या फिर ये जो शहनाई सुनाई देती है, ढोलक बज रहे होते हैं, ये जो हंसने बोलने की आवाज़ आती है, लेकिन लोग नहीं दिखते हैं, सारा चीज़ एकदम से ख़त्म, मतलब एकदम से क्या ही कहें, मतलब शांत हो जाता है सब चीज़। और अभिनव की जान में जान आती है कि चलो अब मैं शांत दिमाग से, मतलब वो सब इतना क्रिएट हो रहा था ना माहौल नेगेटिव कि आदमी मतलब क्या ही करे, मतलब कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ढोलक बज रहा है, शहनाई बज रहा है, बोलने चलने फिरने, ही बक बक, छन छन पायल की आवाज़, खन खन चूड़ियों की आवाज़, सबकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। देन इतने में जो है, मतलब वही है कि इतना सब कुछ हो रहा है एक ही साथ, वो भी तो यार कम से कम विराम पूर्ण, मतलब कम से कम ये आराम मिलता है। वो भंवर में फंसते जा रहा था कि करे तो करे क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा था। बोला चलो इनफैक्ट ये सब सही हुआ तो कम से कम यार मैं अब अच्छे से अपने दोस्तों को ढूंढूंगा, जो भी है, जैसे माहौल है, जैसा भी, इधर उधर सब तरफ छानबीन करते थे एकदम से, फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं होता, कहीं उसका दोस्त दूर दूर तक नहीं दिखता। एंड में क्या करता है वो, एंड में करता वो ये है सब तरफ देख लिया, ठीक है, वो बाहर आता है थक हार के, पता नहीं यार मेरे दोस्त कहाँ चला गया यार, मतलब रोते भी लगते आता है। जैसे ही उसके बाइक के सामने अभिषेक डरा सहमा एकदम कांपते हुए बैठा हुआ होता है, तो खुशी से मतलब उछल पड़ता है, खुश भी होता है, अरे अभिषेक तू यहाँ है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार, चलना वापस। तो कैसे यार, कम से कम सुना कर दादा दादी लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करते यार, बड़ा अब कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन यार, 18-19 साल का तो हो गया है। चलो ठीक है, मौज मस्ती सही है, लेकिन थोड़ा मौज मस्ती अपने जगह सही है, बट रिस्पॉन्सिबल बनना भी ज़रूरी है यार, मतलब ऐसे कैसे रो रो के उसको, हाँ मेरा दोस्त ऐसा वैसा ऐसा। देन कुछ ही नहीं बोल रहे यार अभिषेक, मतलब एकदम, तो जब उसको बोलता है चल अभी कुछ नहीं करते हैं, बाइक का गाड़ी स्टार्ट करके हनुमान चालीसा लगातार चल रहा है, फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है, उसको पीछे बैठाता है, मेरे को अच्छे से पकड़ के बैठ, ऐसे करके अच्छे से पकड़ के बैठता है। और वो जो है ना डरा सहमा सा अभिषेक एकदम से मतलब रोए जा रहे हैं, एकदम तेज रोए जा रहे हैं ना, मतलब डर के मारे, मतलब कपा रहे हैं। जैसे भी उसको लेके 5-6 किलोमीटर दूर वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं, मतलब दादा दादी लोग मतलब सब चीज़ को देखते हैं, जो भी उसको डॉक्टर बुलाते हैं, जैसे ऐसे वो करते हैं, तो फिर ऐसा होता है
दादा दादी बोलते हैं ये कोई नॉर्मल ऐसा चीज़ नहीं है, ये कुछ पैरानॉर्मल है। तो इसमें हम लोग को डॉक्टर की दवाई नहीं, इसको हम लोग को किसी मतलब होते हैं ना, पंडित तो नहीं बोल सकते, मतलब कुछ जानने पहचानने वाले हकीम या फिर क्या बोलते हैं यार, वो जो जिसको समझो, जो लोग मतलब ऐसे वाले का इलाज करते हैं जैसे लूथरा उथरा में होता है, ठीक है। तो बोलते हैं वो लोग, मतलब दादा दादी लोग, उसी से ठीक होगा। किसी एक बहुत ज्ञानी पंडित उनको बुलाते हैं, ठीक है, जो भी जैसा भी। तो फिर वो जो है मतलब पंडित आता है, उसको तावीज़ वावीज़ जो भी देना होता है, खिलाना पिलाना, जल ग्रहण जैसा कराना, सब करते हैं। फिर अब एकाएक मतलब सब चीज़ हो गया, ठीक है। सुबह होती है ना, तो अब पंडित जो है क्या बोल के जाता है कि ठीक है आप लोग मतलब इनके पास रहना, और एक दिया देता है जला के, ठीक है। उस दिया में दिया देता है जला के, उसको बोलते हैं, उसको 1 चम्मच ऑनली तेल होता है उसमें। देखो इस दिया का जलते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये दिया का मतलब वहीं 8 बता रहे 9 बज चुका होता है, 9 बजे वो दिया जला होता है। तो ये दिया जो है ना, 1 चम्मच सिर्फ तेल में पूरे सुबह के 9 बजे तक जलना चाहिए ये दिया। अगर उसके पहले बुझ जाएगा ना तो अनर्थ हो जाएगा। अब मेरे पास यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं सुबह 9 बजे आऊँगा आपके घर, फिर देखते हैं क्या होता है जो भी। लेकिन आप लोग स्पेशली ध्यान रखना कि दीप बुझ ना पाए। सब ख्याल रखते हैं, खाते पीते हैं थोड़ा, मतलब जो भी खाना पीना हल्का फुल्का, फिर सो जाते हैं। सोते हैं क्या, जगते हैं। ख्याल रखते हैं अभिनव का, सारे लोग, कोई चैन की नींद नहीं। अभिनव के मम्मी पापा, अभिषेक के मम्मी पापा, सारे इकट्ठे घर में आ जाते हैं, सबके सब उस दिन। कोई नहीं सोते हैं लोग, मतलब एक दूसरे के तकलीफ दुख सुख में साथ थे ना, तो वहीं साथ रहते हैं। मतलब कोई नहीं सोते, सब अभिनव को देखते रहते हैं एकटक लगाए। किसी के आँख में नींद कोसों कोसों दूर तक, क्योंकि वो जो दिया का बुझना जलना था, वही चीज़ मतलब वही चीज़ निर्धारित करता कि अगले दिन क्या होने वाला है, ठीक है। देन दिया अच्छे से जलते रहता है। अभी 9 के 8 में बिल्कुल भी नींद नहीं होती है। उनके दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो जा रहते हैं, लगभग वही 80-90 साल समथिंग। तो फिर बोलते हैं अभिनव अभिषेक के दादा दादी, हम लोग हैं, आप लोग को आराम ज़रूरी है, आप लोग आराम करो थोड़ा, मतलब बहुत ज़रूरी है आराम ऐसे करके, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा बहुत झपकी वपकी लेते हैं, लेकिन इन सब की आंखों में कोई नींद नहीं होती, कोई चैन नहीं होता। देन अब इतना सब कुछ हो गया। मॉर्निंग वो पता नहीं कैसे क्या होता है, बोल सकते हैं इन सब का प्यार ही बोल सकते हैं। अभिनव के मम्मी पापा, अभिषेक के मम्मी पापा, अभिनव अभिषेक के मम्मी पापा एंड अभिनव का प्यार, जो भी बोले, ईश्वर की कृपा, सब वो 9 बजे तक दिया जलता है मॉर्निंग में, ठीक है। अब उसके बाद पंडित आते हैं, खुश होते हैं लोग अपने इच्छा अनुसार। जैसे भी पंडित को बोलते हैं, पंडित जी आप क्या लेंगे, तो पंडित जी बहुत भले इंसान थे, बोलते हैं कि अपने इच्छा अनुसार दे दो बेटा, देना है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बच्चा ठीक हो गया मेरे लिए वही काफ़ी है। हम लोग तो भाई मतलब इंसान सही हो जाए बस, हम लोग की यही मनोकामना होती है, और हम लोग का कोई वो नहीं होता। ये बच्चा सही हो गया मेरे लिए, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। खुशी में जैसे बन पड़ता है अभिषेक अभिनव के मम्मी पापा सब मिल मिला के, जैसा भी दान दक्षिणा करते हैं अपना, ठीक है। अब उसके बाद सही हो जाता है सब चीज़, एकदम सब सही चलता है। उसके बाद से अभिषेक जो है ना एकदम से सुधर जाता है। मतलब सुधरना कहने का मतलब सुधरा हुआ वो बच्चा पहले भी था यार, लेकिन बस वो बच्चे का ये था कि जो नहीं करना है उसी काम को करना, बस यही बात थी। तो फिर अभिषेक
सही हो जाता है अभिनव। तो मतलब अब जैसे डिसिप्लिन में अभिनव रहता था ना, उतने डिसिप्लिन में अभिषेक रहता था। मतलब दोनों मिलजुल के ऐसा था कि अब मतलब दोनों समान हो गए थे। वो चंचलपना, इस काम को मत करो बेटा तो नहीं करना, पहले इस काम को नहीं करना बेटा तो उसी काम को करना, बिकॉज समझ सकते हैं ना, दूसरा जन्म मिला था अभिषेक को। दादा दादी के पास से लोग जाते हैं, दोनों के दोनों, अभिषेक अभिनव बोलते हैं दादा दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग अब एक बात हम लोग के मन में अभी भी सवाल घर कर गई है, पूछना तो नहीं चाहिए और हम लोग को जाना भी नहीं है उस जगह में अब दोबारा, फिर भी हम लोग जानना चाहेंगे। मतलब हम लोग 18-19 साल के नहीं थे तो हम लोग वहाँ मतलब जब हम लोग 18-19 साल के नहीं थे तो हम लोग वहाँ इतने टाइम तक जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे जैसे भी, और 9 बजे तक भी चाय पकौड़ी भेल सब खाने गए हैं हम लोग, मस्ती में रहते थे। 9:30 भी बज जाता था कभी कभी। लेकिन उस दिन अचानक ऐसा हुआ क्या, अभिनव सवाल करता है ना। अभिषेक को तो सब पता ही होता है, मतलब हल्का फुल्का पता ही होता है। तो अभिषेक के दादा दादी बोलते हैं बच्चों बहाना, मतलब ऐसा है, मतलब एक जॉइंट फैमिली, पहले वहाँ कोई ऐसा चाय वाय का वो नहीं था, मतलब चाय की दुकान तो थी बट उस टाइम थोड़ा छोटा था। लेकिन वहाँ क्या हुआ, पास में ही एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी जहाँ उसके बड़े भैया के बच्चे थे और उसके छोटे भैया के बच्चे थे। तो थोड़े मतलब उनके जो मतलब 2 भाई थे, तो उसमें उसके जो बड़े भैया लोग थे ना, वो लोग थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इन लोग थोड़े से मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोल सकते, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। देन हुआ यूँ, मतलब बड़े भाई के बच्चे जो हैं वो लोग मतलब अच्छे से रहन सहन, खाना पीना, अच्छे स्कूलों में पढ़ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, आए दिन सारा मतलब खेल खिलौनों सब सामान लेना, वैसे ही बड़े होते हैं 18-19 साल के बच्चे। फिर ऐसे ही जीवन बीतता है, उन लोग कम में गुजारा करते हैं। छोटे भाई के बच्चे लोग वैसे ही होते हैं। बड़े भाई के बच्चे 2 थे तो, और इसके बच्चे जो थे, छोटे भाई के बच्चे 1 थे। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। तो 18-19 साल के सेम एज के थे, उसके दोनों बच्चे 18-19 साल के, इसके दोनों बच्चे 18-19 साल के। दादा दादी दोनों के नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था उसके बच्चे लोग का मस्त बर्थडे पार्टी मनाया गया 18-19वां साल के बर्थडे में। लेकिन ये जो मतलब इसके बच्चे कभी वैसी, थोड़े दिनों बाद बर्थडे पार्टी आया, 18-19 साल का था। तो क्या हुआ, उसी दिन उसकी बेटी थी, ठीक है, छोटे वाले की एक बेटी थी, उसका अच्छा खासा शादी लग गया था। उसका उसी दिन बर्थडे पार्टी भी था, शादी भी लग गया था बढ़िया से। लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो थोड़ा होता है ना आपस में जलन जेलसी, तो ऐसा अपनी देवरानी से जलती थी। बिकॉज पता नहीं क्यों जलती थी, उनके बच्चे लोग ज़्यादा समझदार थे, जैसे थे डिसिप्लिन में रहते थे, जो भी थे पढ़े लिखे इनके भी बच्चे थे, फिर भी जलती थी। मतलब उसकी जेठानी जो थी जलती थी उससे। तो उसका शादी वादी 18-19 साल की एक बेटी थी, उसका शादी वादी बढ़िया से लग गया था किसी के यहाँ, मतलब बढ़िया जगह में शादी लग गया था। उसका बर्थडे पार्टी था। तो उसी दिन क्या हुआ, उसकी जेठानी जो है ना एकदम मतलब कुछ ऐसा कांड की, मतलब जो नहीं होना चाहिए वैसा। उसके जो लड़के वाले देखने, मतलब जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, जिस दिन उसको विदा करने वाले थे, मतलब पूरा सब चीज़ हो गया था, बाकी हल्दी वल्दी,
उसी दिन कुछ ऐसा कांड कर दी जिससे शादी नहीं हो पाया, और उससे जो शादी नहीं हो पाया ना, तो फिर कुछ कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट की, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की कि उसके बच्चे में मतलब कुछ इल्ज़ाम लगा दी, जैसा भी इल्ज़ाम, कैरेक्टर लेस का जैसा भी टैग लगा दी, जैसा भी लगा दी, लेकिन उसके बाद उसकी देवरानी की बच्ची का विवाह नहीं हो पाया, मतलब शादी नहीं हो पाया, टूट गया शादी जो है। और उसकी जो जेठानी थी ना, देवरानी का शादी नहीं हो पाया, देवरानी की बच्ची का शादी नहीं हो पाया। उसके बाद उसकी देवरानी जो है एकदम टूट गई। वो जो साथ ही साथ जिस बच्ची का शादी लगा था, 18-19 साल के बच्चे कितने ही होते हैं, शादी का टूटना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। शादी ना हो, शादी ना करो अलग बात है, लेकिन शादी लगने के बाद टूटना कितना बड़ा इंसल्ट है। और जो आप नहीं रहो कैरेक्टरलेस या कुछ का, फिर उसके बावजूद आपको टैग मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सह नहीं पाई, सीधा वो क्या की, अपना सुसाइड कर ली, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। वो जो बच्ची थी ना, मतलब 18-19 साल की बच्ची, वो सुसाइड कर ली। उसके बाद उसके पापा को ये सब सुनते ही, मतलब जैसे ही उसकी बच्ची नहीं रही करके सुनती है तो इतना बुरा हाल होता है। उसके पापा को भी अटैक आ गया, तुरंत चल बसे। उसकी मम्मी की इकलौती बेटी थी, 18-19 साल की बच्ची, और उसके पति को भी जाते हुए देखकर हार्ट अटैक आया, तुरंत उनके पति चल बसे। अब बच गई उनकी देवरानी। अब वो उनका मतलब एकदम से कलेजा फट गया, कलेजा फट के हाथ में आ गया। मतलब मेरी दुनिया ही उजड़ गई, मैं जी के क्या करूँगी मतलब। लेकिन मैं आज के बाद, मैं जो भी हो, मैं इस दुनिया में 18-19 साल के किसी के भी बच्चे हो ना, उसको मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, चाहे किसी के भी बच्चे हो, मैं जीने नहीं दूंगी, बस बात ख़त्म। ऐसे करके वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तीनों का मतलब इन लोग की फैमिली ख़त्म, मम्मी पापा और इनकी एक बेटी थी, तीनों की तीनों ख़त्म। इस बात को बहुत पुराने साल हो गए, बहुत साल बीत गए, सब के सब ख़त्म हो गए। उसकी फैमिली सब मतलब सत्यानाश, पूरी फैमिली ही नहीं रही। अब धीरे धीरे इसके जेठानी के बच्चों का क्या हुआ, सबसे पहले जो हुआ ना, वो उन लोग का फैमिली पूरा ख़त्म होने के बाद, फैमिली का मतलब पूरा समझो अब फिनिश होने के बाद कुछ ही दिन, 4 दिन 5 दिन अच्छे से, वो बोलते हैं ना, क्रियाक्रम भी नहीं हुआ था। उसकी देवरानी पूरी तरह से, सॉरी जेठानी पूरी तरह से पागल हो गई। पागल होने के बाद क्या होते हैं, उसकी जेठानी जो है पूरी तरह से पागल हो गई एकदम। अब उसको मतलब दिखाया जाता है, कई कई जगह दिखाया जाता है, कहीं अच्छी जगह, कहीं तो भी मतलब ठीक नहीं होती। जो भी इनके 2 बच्चे थे 18-19 साल के, वो लोग भी नहीं बचे, कैसे कैसे करके उनकी पीढ़ी विनाश हो गई। 2-4 दिन ही हुआ था इनके, मतलब उसको 2-4 ही दिन बीते थे, इन लोग का क्रियाक्रम भी नहीं हुआ था, मतलब इनके दोनों बच्चों का भी वो हो गया। ठीक है, अब इतना सब कुछ हुआ, 2-3 बच्चे भी मतलब वो भी नहीं बचे। देन उसके बाद क्या होता है, सॉरी यार, मेरे को ना, देखो मैं आप लोग के लिए इतना रिस्क का तो मैं नहीं ले, मतलब देखो यार, इतना रिस्क का तो ली ही हूँ, पर इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती यार आप लोग के लिए। मैं वहाँ पर मतलब टेरिस में मैं वीडियोस बनाऊंगी, डर लगा मेरे को भी तो मैं नीचे आ गई। ठीक है, अब कोई नहीं है यार, अकेले टेरिस में आम का पेड़ है, इतना बड़ा बड़ा अमरूद का चलता है, आम का भी पेड़ है। मेरे को भी डर लगता है कि इतना ही रिस्क कर लूँ, तो आ गए नीचे। चलो कहाँ पर थे हम लोग,
देखो यहाँ पर भी है आम का पेड़ नीचे में, मतलब यहीं जो झाड़ी है ऊपर गया हुआ है, बट ऊपर में टेरिस में ज़्यादा डर लगता है, नीचे में नहीं लग रहा है ना, मतलब अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, अटैक आ जाता तो देन चलो कहानी पे आते हैं हम लोग। बहुत लंबी कहानी हो गई, बट वहीं कि उनके 2 बच्चे थे ना, उसके जेठानी के, उन लोग भी नहीं बचे, किसी न किसी हादसे में जल बसे वो पागल हो गई, पूरी तरह नहीं मरी, आज भी जिंदा है उसकी जेठानी। उसके जेठ हैं वो भी भगवान को प्यारे हो गए, बिकॉज उसके जेठ के बच्चे और जेठ को मारने मतलब इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि अत्याचार होता था इतना, उसकी जेठानी देवरानी पे जेठानी जलती थी, लेकिन फिर भी गलत होता रहा, लेकिन उन लोग के आँख में नहीं दिखता था, जो भी आँख में दिखता था सब इग्नोर किए, चाहते तो गलत होता हुआ को रोक सकते थे, लेकिन उसकी जेठानी जानबूझकर रिश्ता को तोड़वाई थी, कैरेक्टरलेस का टैग लगाई थी। देन हुआ यू, अब सब के सब उन लोग मतलब जैसे जैसे एक एक करके चल बसे, इतना मतलब दुख पीड़ा, और उसके जेठानी के साथ आज भी जिंदा है। अभी वो लोग होंगे अभी 90-95 साल की होगी उसकी जेठानी, और उसी पूरी तरह पागल हो गई है, ना होश में रहती है ना कुछ, लेकिन सदमा लगा है, गहरा सदमा। लेकिन उसको अभी भी जो है ना, मतलब उसकी देवरानी है वो दिखती है, उसकी जो बेटी है वो दिखती है, उसका मतलब देवर बोल सकते हैं ना, जो उसकी जेठानी का देवर, मतलब तीनों पति पत्नी एंड उसकी बेटी तीनों दिखते हैं उनको। और आज भी शायद उसको पछतावा है उसको, लेकिन वो माफ़ नहीं कर पाई है, आज भी घुट घुट के जी रही है बिना फैमिली के। मतलब अब उसके फैमिली तो चल बसे, तो फैमिली का सुख नहीं, मतलब आदमी को देखो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इससे यही पता चलता है बुरा करने का परिणाम हमारे साथ कितना ही बुरा हो सकता है। अब इससे बुरा क्या ही लोगे, मतलब आदमी 95 साल का है, 90-95 साल का, लेकिन उसमें ना तो फैमिली का साथ है ना कुछ, ऊपर से आप पागल है आधा, ना खाने पीने का ठौर ठिकाना है, किसी पागल खाने में है। लेकिन आज भी वो तीनों लोग उसको माफ़ नहीं कर पाई है, तीनों लोग दिखते सही कहते हैं यार, कुछ गलतियों के ना कभी माफ़ी नहीं होते, तो वही वाली गलती थी। इसीलिए ना आदमी को हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, बिकॉज हर गलती की माफ़ी नहीं होती यार, मतलब कई गलती होती है जो ज़िंदगी भर ना हमारे साथ श्राप बन के मतलब चलते रहता है। इसलिए तो वही है, अब वो गलती बोल लो, बचकानी हरकत, या फिर जानबूझकर ही तो था, गलती क्या था, तो फिर माफ़ी तो ऐसे भी नहीं मिल सकती। 95 साल की है, पता नहीं कब तक ज़िंदा रहेगी क्या रहेगी, आज भी ज़िंदा है, और इतनी लंबी आयु मिली है उसको, मतलब लेकिन सुख चैन नहीं है जब से मतलब ये सब कांड हुआ। उसके बाद उसके मतलब फिर वो सीधा पागल हो गई, फिर उसके बच्चों का मतलब सर्वनाश हो गया, उसके पति भी चल बसे, ऐसे कर करके ना मतलब चैन की सांस सोच सकते हैं। 18-19 साल के उनके बच्चे थे, तो उनकी एज क्या रही होगी, वहीं यार 39 या फिर 45 ऐसा बोल सकते हैं। आज 90 या फिर 95 एज की है, लेकिन फिर भी इतने सालों की ज़िंदगी में चैन की ज़िंदगी नहीं है, उसको सुकून के 2 पल नहीं है। लंबी ज़िंदगी मिली बट घुटन भरी ज़िंदगी, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग को तो पता चल गया, तो बोलते हैं, मैं आप लोग को बोली, खैर मतलब दादा दादी बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ बच्चों, तो तब से मतलब वो 18-19 साल के कोई भी बच्चे होते हैं, चाहे दिन में जाए चाहे रात में, वापस सही से लौट के नहीं आते। इसको या तो आप अभिषेक की खुशकिस्मती कह लो या फिर कुछ कह लो, लेकिन ये जो सही सलामत लौट के आ गए हैं ना, बहुत बड़ी बात है। या फिर मम्मी पापा, अभिनव के मम्मी पापा, अभिषेक के मम्मी पापा, दादा दादी की दुआएं, भगवान की कृपा, सब कह सकते हैं। बस इसी वजह से अभिषेक है ना सही सलामत लौट के आया है, वरना कोई वहाँ से सही सलामत लौट के नहीं आता। लेकिन फिर अभिनव क्वेश्चन करता है, वो सब तो ठीक है दादी दादा, मतलब इतनी बड़ी बात, अच्छा हुआ बता दिए, तो अभिषेक सोच में पड़ जाया रहता है
तो फिर पूछता है अभिनव, अभिषेक उस दिन तो क्या देखा था, इतना डरा सहमा, मतलब इतना सब कुछ हो समाज को खो बैठा था ऐसा। वो बोलता है मैं गया ना तो वैसे ही भीड़ भाड़ था, मतलब जैसे पहले रहती थी चाय वाय जैसे भी, लेकिन वो जो थे ना वो मतलब जो चाय वाय देते थे ऐसे भी उन लोग क्या था, वो वहाँ का चाय मतलब जो 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 मतलब शॉप में बैठे थे अंकल बोले कि बेटा आज तो मतलब वो जो यहाँ का ऑनर है ना, ऑनर नहीं कह सकते, मतलब यहाँ जो भी चाय कस्टमर को सर्व करते थे, मतलब हमेशा चलाते थे उस कैंटीन को बोल सकते हैं, छोटा सा शॉप को, तो वो तो नहीं है आज। आज मेरे को बैठा के गए हैं और बेटा क्या चाहिए, हम लोग अंदर में कुछ अच्छा सा व्यवस्था किए हैं। और ये झालर वाला लग रहा था, शहनाई वहनाई उस टाइम भी बज रहा था। मैं बोला अरे वाह अंकल, मतलब क्या बात है, इतना सब कुछ शहनाई वहनाई बज रहा है, मतलब क्या हुआ है, एकदम से दिल खुश कर दिए आप लोग तो, ऐसा वैसा। तो फिर बोलते हैं अरे बेटा चलो ना अंदर में, मतलब कुछ ऐसी हम लोग हमारी बिटिया की शादी है, ऐसा कुछ बोलते हैं, बिटिया की शादी है, अंदर चलो बढ़िया कुछ आज का मतलब जो है सब खाना पीना फ्री, आज जो चाय पियोगे उसका भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, और चलो हमारी बिटिया की शादी है। अब मतलब वो ये सब सुन के अभिषेक सोच में इसीलिए पड़ जाता है क्योंकि जो अंदर ले गया था वो उसका पापा था, ठीक है। फिर आती है उसकी मम्मी जो है ना, उसके लिए चाय वाय जो भी था मतलब खाना पीना लेके उसकी मम्मी आती है। तो फिर मतलब जैसा भी बढ़िया खिलाती है बच्चों, बेटा खा ले लड्डू वड्डू सब, मतलब चाय वाय पानी वानी सब देती है बढ़िया से, बढ़िया नॉर्मल बात करती है जैसे तैसे। तो फिर वो अभिषेक बोलता है दादा ये सब तो एकदम से नॉर्मल से जैसे लोग हैं वैसे ही थे उन लोग, कोई अलग से नहीं लग रहे थे, ना ही अलग से दुनिया से। तो फिर मतलब फिर अचानक से क्या होता है उसके, ये सब होता है ना, फिर शहनाई वहनाई सही से बज रहा होता है, सब चीज़ मैं भी सोच रहा होता हूँ कि चल मतलब खा कर पहले सोचता हूँ, मैं तो यही सोचता था जब अंकल बताए कि आज फ्री का है बेटा, सब खाना पीना सब थोड़ा सा मतलब चाय पानी सब फ्री का है, कोई पैसा ऐसा नहीं लगेगा, कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोचा अभिनव को मैं एक बार वो कर दूँ, मतलब इन्फॉर्म कर दूँ, वो भी आ जाए, थोड़ा सा बढ़िया मस्त मिल के खाएंगे पियेंगे। लेकिन मैं सोचा नहीं जा, वो तो ऐसे भी मतलब दादी दादा के बात को सुनता है, तो इससे अच्छा मैं ही खा पी लेता हूँ, मतलब मैं खा पी लेता हूँ आराम से, उसको लेके आ जाऊँगा बाइक में, ये सोचता है। अभी हो ही कितने टाइम हो रहे हैं यार, मतलब वहीं हो रहे थे, मतलब जिस टाइम 6:45 में उधर बता रहे थे जिस टाइम एकदम हड़बड़ा कर वो निकला ना 6:30 बजे, समझो 6:30 पौने सात बोल सकते हैं, एकदम हड़बड़ा कर साइकिल लेके निकला। उस टाइम वो वहीं अंदर जाके सब मस्त थोड़ा खाना पीना का मौज ले रहा था बढ़िया से, शहनाई नाई ढोलक वोलक सब बज रहे थे। उसकी बेटी जो है वो भी दिखी, बहुत प्यारी सी सुंदर सी थी उसकी बेटी है वो, और बढ़िया से आई, नमस्ते नमस्ते की, हल्दी वल्दी लगा था उसको अच्छे से बढ़िया, तो रेडी होने जा रही थी दुल्हन बनने के लिए। फिर अचानक क्या हुआ, फिर मैं खा पी के अच्छे से अपना खा पी रहा था, आइसक्रीम खा रहा था जस्ट में अच्छे से सब खा, बहुत लोग थे मेहमान थे। अब हुआ यूँ, जैसे ही ऊपर मतलब जैसे ही लड़की रेडी होने गई, अपना नहा धोकर ऊपर जा रही थी, रेडी होने गई, वैसे ही फिर अपना रेडी वेडी हो रही थी जैसे तैसे, फिर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर उसके बाद ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सब लोग जाते हैं अंदर से, दरवाज़ा बंद होता है। ये जो होटल के अंकल थे, मतलब जो शॉप में बैठे होते हैं वो अंकल, वो जो मुझे खिलाई पिलाई वो आंटी, जाते हैं दौड़ के, वो अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाते हैं, नहीं खुलता है, लोग तोड़ देते हैं दरवाज़ा।
जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो रस्सी से लटके मिलती है उसकी बेटी, फड़फड़ा के तुरंत दम तोड़ तोड़ देती। मैं भी एकदम से वो हो जाता हूँ, एकदम से इधर उधर वो करने लगता हूँ। फिर एकदम से सब चीज़ होते होते ना मेरे आँख के सामने से अचानक से गायब हो जाता है सब। अंकल आंटी वांटी सब, शहनाई वहनाई सब है। अब जो शहनाई ढोलक बज रहे होते हैं जोर जोर से चीखने रोने चिल्लाने की आवाज़ में तब्दील हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। देन मेरे आँख के सामने ही इतना सब कुछ होता है। वो तो हो गया, ठीक है। वो जैसे ही वो होता है उसके बाद तुरंत अंकल को है अटैक आ जाता है। अटैक में डॉक्टर को जैसे ही बुलाने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, ये जो है अभिषेक है मोबाइल उठाता है, वैसे ही उसके जो अंकल है वो भी दम तोड़ देते हैं। अब इतना हो गया। अब ये सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं आंटी, उसके बाद चीखने चिल्लाने लगती हैं। फिर मेरा दुनिया उजड़ गया ऐसे करके। फिर 18-19 साल का बच्चा वाला वहीं श्राप देते हैं, मतलब जो उसके दादा लोग बताए थे कि कोई बच्चा को मैं रहने नहीं दूंगी, ऐसा वैसा, मेरे बच्चों का आग लगाए हैं ऐसे। और इधर ये अभिषेक पूछ रहा होता आंटी कौन आग किसने लगाई, किसने झूठा किस पे ब्लेम किया, किसने कैरेक्टर लेस का टैग दिया, किसको दिया, सब चीज़ बोल रहे होते हैं। इतना पूछते पाछते 1 सेकेंड नहीं लगता, वो आंटी भी मतलब अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। वो भी वहीं रस्सी में फंदे लगा के वहाँ चल बसती। सारे के सारे लोग, ये सब होता है अचानक से, सबके सब गायब, इतने मेहमान और तो और आइसक्रीम वाला खाना पीना वाला सब गायब, एकदम वीरान। मैं ये सब देख के एकदम से गिरते पड़ते रोते घबरा कर एकदम से इधर उधर भागता हूँ, इधर उधर इतना चीख चिल्ला। मेरा मोबाइल कहाँ जाता है नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एकदम रोने होने की एकदम क्रीपी सी वाइब्स क्रिएट, पॉजिटिव वाइब से और नेगेटिव वाइब से बदल जाती है। क्रीपी सी आवाज़ आती है, कुत्तों की भौंकने की आवाज़, जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़। मैं पागल सा हो जाता हूँ। इसीलिए मैं जब तू आया ना अभिनव, तो मैं पागल सा रोते भी लगते, एकदम कपकपाते वहाँ पड़ा हुआ था। इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ, ये बोलता है अभिषेक। पता नहीं तो कैसे, हाँ पता नहीं मैं कैसे बच के आ गया, मैं खुद ही नहीं जानता। इतना सब कुछ तो वहीं जो दादा दादी लोग जो सेम बताए ना वही सब मेरे साथ हुआ, मतलब वही सब। और दादा दादी लोग, मैं इसीलिए आश्चर्य था कि मेरे साथ यही सब मतलब कैसे हुआ ऐसे। तो फिर अभिनव अभिषेक एक साथ पूछते हैं दादा दादी वो सब तो सब चीज़ ठीक है, हम लोग मानते हैं, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि उन लोग तो ये सब उसके घर में हुआ था, फिर ये चाय के टपरी से क्या ताल्लुक़ है उसका। तो फिर बताते हैं, ये जो चाय का टपरी था ना, ये दोनों भाई का मिक्स था, जिसको उसका बड़ा भाई ही मतलब हड़प के चलाता था अपना। उस टाइम छोटा शॉप था, हड़प कर चलाना मतलब थोड़ा बहुत उसमें उसके में भी लालच था प्रॉपर्टी का। बाकी छोटा भाई जैसा जो था संतोषी था, अपना जैसा 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था, बाकी ज़्यादा का लालच नहीं था। जो महल है ना, ये महल उस दिन शादी के लिए इसी महल को मतलब जैसे भी करके रिक्वेस्ट करके लोग कुछ दिन के लिए हायर किए थे, मतलब लिए थे कि हम लोग इसी महल में अपनी बिटिया का शादी करेंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो वहीं सब इसीलिए जो भी घटना होता है वो भूतिया चाय टपरी है, भूतिया हवेली है वो जो कि शायद ही कभी ठीक होगी। इसीलिए 18-19 साल के बच्चों को वहाँ 18-19 साल के बच्चे होते हैं तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है। तो फिर मतलब समझ आता है कि सही में मतलब ऐसे ऐसे भी घटना होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज की कहानी कैसे लगी? आज लंबा था, लॉन्ग था, जैसे भी था। और मैं ऊपर में आप लोग को टेरिस में कहानी सुना रही थी बिकॉज़ मेरा नेट भी नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे को बहुत टाइम बाद थोड़ा डर लगा, कोई नहीं मतलब अकेले, तो इसलिए काफ़ी नाइट हो गई है। अभी बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं। तो मैं फाइनली नीचे आ गई हूँ और इसीलिए
और बैक कैमरे से इसलिए बना रही हूँ बिकॉज फ्रंट कैमरे से बनाने के लिए कैमरा, मोबाइल स्टैंड सब चाहिए होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बैक कैमरे से, और अभी मूड नहीं था इसलिए बैक कैमरे से ही बनाई। लंबी कहानी थी, बहुत लंबी कहानी थी, चाहती तो इसको शॉर्ट करके थोड़ा बता सकती थी बट नहीं बता पाई। खैर जैसे भी लगे, आज की कहानी आप लोग को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगे बुरा लगे यार, कमेंट्स करना मत भूलना, बिकॉज बार बार बोलूँगी, आप लोग का जो सपोर्ट करते हैं, कमेंट शेयर लाइक करते हो ना, यही हमारा मोटिवेशन होता है, उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग भी किसके लिए, हम लोग सिर्फ एक लाइक व्यू ये सब पाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, हम लोग को ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा, तो हम लोग क्यों मेहनत करेंगे, ये भी तो है ना। मतलब इतना टाइम दी हूँ, नींद आ रहा था, फिर भी मैं आप लोग को स्टोरी सुनाई हूँ, पूरा की हूँ आज की स्टोरी को। एंड आप लोग को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, ये चीज़ तो पता चल गया होगा कि आदमी को बहुत सारी चीज़ों से, बहुत अभिनव वाले मैटर में भी बहुत सीख मिली कि किसी काम को ऐसा नहीं, जिद पे नहीं आना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए कि नहीं, जिस काम को ना कहें तो थोड़ा ना करो, उस पर गौर करो, मत करो। और जिस काम को, ये भी शिक्षा मिलती है कि हर कर्मों की सज़ा, हर कर्मों की, हर गलत काम की माफ़ी नहीं होती, कई का हम लोग को सज़ा जन्मों जन्म तक भुगतना पड़ता है। जैसे कि उसकी जेठानी आज तक भुगत रही है, मतलब हर बात की माफ़ी नहीं होती, हर गुनाह माफ़ नहीं किया जा सकता। तो मतलब सोच समझ के ज़िंदगी में डिसीज़न लेना चाहिए, अच्छा ही सबके लिए सोचना चाहिए, जैसा दोगे वैसा पाओगे, ऐसा। तो आप लोग को तो इतना मतलब मॉरल जिसमें जो भी सीखने मिला इस स्टोरी से, जैसा भी है, आप लोग यही कहूँ कि एंड में अच्छे से सपोर्ट करना यार। आई होप अब तक आपने पूरी स्टोरी सुन ली होगी, देख लिए होंगे, अब तक आपने स्टोरी सुन लिए होंगे आप लोग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस इसलिए करना ताकि जो भी सबसे पहले जो भी वीडियोस आए पोस्ट करूँ तो वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना ना भूलना। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। काफ़ी रात हो गई है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।